गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने विद ए न्यू टॉपिक दैट इज क्लॉज। इट इज कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट टॉपिक बट इट्स टू इजी इफ यू गेट इट प्रॉपरली। क्लॉज क्या होता है, किस तरह सेंटेंस में से उसको आइडेंटिफाई करें और उसके फंक्शन क्या है। यदि शिद्दत से आप इस वीडियो को देखते हैं तो क्लॉज में कभी भी जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेट मी एक्सप्लेन इट। क्लॉज हिंदी में उपवाक्य होता है। क्लोज उपवाक्य क्या होता है ये अभी 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले हम छोटी से छोटी इकाई से चलते हैं। जो इंग्लिश में हमारे ABCD 26 लेटर्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट क्या है? जो ABC जो हमारे 26 होते हैं वो हमारे अल्फाबेट होते हैं। लेटर जो ABC जो हमारे ये सिंगल पार्ट है इनको हम लेटर कहते हैं। सो वी कैन से दैट A इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट। हिंदी में लेटर क्या होता है बच्चे? वर्ण। और अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्लियर है? इससे नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो होती है हमारी वर्ड। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। वर्ड किससे बनता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ग्रुप से हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल RAD रेड। अब ये 3 लेटर्स के ग्रुप से हमारा क्या बना? वर्ड बना। इससे नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो आती है हमारी बच्चे फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्य का एक अंश। बनता कैसे है बच्चे? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ये सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल ए रेड शर्ट। ए रेड शर्ट ये क्या हुआ? मोर देन 1 वर्ड। एक वर्ड से ज्यादा है, ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेज। ये सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है कि ये मेरी शर्ट है, आपकी शर्ट है, खरीदी है, बेची है, क्या है। ठीक है बच्चे। फ्रेज के बाद हमारा आता है सेंटेंस। फ्रेज के बाद आता है बच्चे सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है? ये भी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी शब्दों का समूह होता है बट इसमें क्या होता है? दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एंड और gives complete sense। अब देखो बच्चे सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है और ये क्या करता है? कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है बच्चे? SENS सेंस। क्लियर? अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई हैव ए रेड शर्ट। इसी का ले लेते हैं। आई हैव ए रेड शर्ट। अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसमें अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट ये हो गया। जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या होता है बच्चे? अकेले वर्ब हो, मेन वर्ब हो वो भी प्रेडिकेट होता है, या उसके साथ अदर वर्ड्स हो वो भी प्रेडिकेट होता है। इट मीन्स ये यहां से यहां तक हमारा क्या है बच्चे? प्रेडिकेट है। क्लियर? प्रेडिकेट हिंदी में विधेय होता है। प्रेडिकेट क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो जिसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और कंप्लीट सेंस देता हो वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। आई हैव ए रेड शर्ट। मेरे पास एक रेड शर्ट है। अब इस रेड शर्ट का मीनिंग क्लियर हुआ है कि ये क्या है? मेरे पास एक रेड शर्ट है। इसके बाद बच्चे क्या आता है? क्लॉज।
क्लोज हमारा क्या होता है बच्चे, उपवाक्य। नाम से ही क्लियर है, वाक्य के अंदर का पार्ट हमारा क्या होता है, क्लॉज होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूं। क्लॉज, क्लॉज की डेफिनेशन क्या है बच्चे, इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज इट्स ऑन, इसका अपना खुद का, इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज क्या है, ध्यान से देखो, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट है जिसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है, इसमें मैंने ये नहीं लिखा गिव्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये क्लॉज, कुछ क्लॉज कंप्लीट सेंस देते हैं और कुछ नहीं देते। ये आगे जाके पता चलेगा जब हम देखेंगे कि क्लॉज कौन सा डिपेंड होता है और कौन सा इंडिपेंड होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि क्लॉज होता क्या है, फिर सीखेंगे कि डिपेंड और इंडिपेंड। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ए रेड शर्ट, इसी को चला लेते हैं। आई हैव ए रेड शर्ट विच इज वेरी कॉस्टली। अब देखो, एक फुल स्टॉप, एक वाक्य, क्लियर। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें पार्ट ढूंढना है जिसका सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी। प्रेडिकेट क्लियर होगा मेन वर्ब या उसके साथ अदर वर्ब। अब देखो, एक जितनी बच्चे मेन वर्ब होंगी उतनी हमारी क्लोज होंगी। अब एक मेन वर्ब ये है, आगे जाके देखो एक ये वर्ब, ठीक है, दो वर्ब, एक ये हो गई और एक ये हो गई, मतलब इस सेंटेंस में दो मेन वर्ब हैं तो इस सेंटेंस में हमारी दो क्लोज है। अगर वर्ब होगी तो बच्चे सब्जेक्ट भी जरूर होगा, क्लियर। वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी जरूर होगा, तो विच इसका सब्जेक्ट है। तो मीन्स क्या हुआ कि एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हैं तो दो क्लोज, एक वर्ब है तो एक क्लोज, क्लियर है। अब यहां से यहां तक ये हमारा एक क्लोज हो गया और यहां से यहां तक ही हमारा दूसरा क्लोज हो गया। तो इस सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि इसमें दो क्लोज हैं। अब इसको देखो, दोबारा इस पे आते हैं, आई हैव ए रेड शर्ट। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एक फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस। सेंटेंस कितने हैं, जितने फुल स्टॉप हैं काउंट कर लो, उतने ही सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। एक फुल स्टॉप, एक सेंटेंस, इसमें देखते हैं क्लोज कितनी है। एक वर्ब है, क्लियर है, एक वर्ब है, आगे कोई है नहीं, और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट, क्लियर। एक वर्ब है तो एक क्लोज। तो इस सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, इस सेंटेंस में हमारी एक क्लोज है और इस सेंटेंस में हमारी दो क्लोज है। आगे हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लोज डिपेंड कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है। जब बार बार हम क्लोज को अलग अलग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम क्लोज का पता करते हैं। क्लोज जो हमारी वो दो टाइप की होगी, या तो डिपेंड होगी या इंडिपेंड होगी। या तो वो कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी या फिर इंडिपेंडेंट होगी, क्लियर। क्लोज हमें पता चल गया कि किस तरह हम सेंटेंस में से क्लोज निकालते हैं। फिर उस क्लोज को ये देखना है कि डिपेंड क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है, और हम इसके हिसाब से तीन पार्ट कर लेते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज मत होना कि मेन लिखा था और प्रिंसिपल। दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरी हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये मत समझना कि पता नहीं कहां थे कहां आ गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज। सिंपल सी एक ही बात है कि ये जो तीन टाइप की क्लोज है इनमें से या तो डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी। अब जो ये प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज है, ये बच्चे कैसी क्लोज होती है, हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है।
इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब क्या होता है, ये किसी पर भी आश्रित नहीं होती, इसका अपना मीनिंग होता है। जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज है बच्चे, वो हमारे कौन से क्लोज कहेंगे, हम उसको डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज पर, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लोज। अब कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है बच्चे, कोऑर्डिनेट क्लोज अभी पता चल जाएगा जब मैं सेंटेंस बताऊंगी, लेकिन ये है कौन सी, कोऑर्डिनेट क्लोज हमारे इंडिपेंडेंट ही होती है। कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लोज होंगी हमारी, वो हमारी कौन सी होंगी, इंडिपेंडेंट क्लोज होंगी। कौन सी सेंटेंस में होगी, अब हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे सेंटेंस में से ही हमें क्लोज निकालनी है, क्लियर। तो कौन से सेंटेंस में कोऑर्डिनेट होती है और कौन से में सबऑर्डिनेट होती है, ये अभी हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। सेंटेंस, अब सेंटेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं बच्चे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब देखो सिंपल सेंटेंस में हमारी जो क्लॉज होती है वो एक क्लॉज होती है, वन क्लॉज होती है, ठीक है। एक क्लॉज जिसमें होती है बच्चे, वो हमारा कैसा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। फिर से सुन लो, जिस सेंटेंस में एक क्लॉज होती है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। और वो क्लॉज हमारी कैसी होती है, अभी बताया था कि क्लॉज या तो डिपेंड होगी या इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो वो जो क्लॉज होती है बच्चे, वो हमारी मेन क्लॉज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्लियर। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हमारी एक क्लॉज होगी, उसको मेन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अपना खुद का मीनिंग है, इसका क्लियर मीनिंग है, क्लियर सेंस है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती। सेकंड हमारा कंपाउंड सेंटेंस में कितनी क्लॉज होती है, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक क्लॉज जिसमें होती है, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है। लेकिन इसमें भी क्या है बच्चे, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। वो कैसी क्लोज होंगी बच्चे, इंडिपेंडेंट होंगी, इंडिपेंडेंट क्लोज होगी। 2 या 2 से ज्यादा जो क्लोज हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लोज हमारी कौन सी होती है, अभी बताया था, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्लोज होती है बच्चे ये। कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या है, संयुक्त, और क्लोज का है उपवाक्य। तो ये संयुक्त उपवाक्य है। मतलब क्या है इसका, ये संयुक्त तो है, 2 या 3 क्लोज इसके अंदर है, इस सेंटेंस के अंदर, लेकिन वो सारी कैसी हैं, इंडिपेंडेंट। यदि 2 या 2 से ज्यादा क्लोज सारी इंडिपेंडेंट है, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, और उसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होगा, इसमें भी वही बात है, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 क्लॉज। 2 या 2 से ज्यादा होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें कैसे क्लोज मिलेंगी, इसमें एक क्लोज तो आपकी मेन क्लोज होगी और दूसरी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। दूसरी कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। मेन क्लोज हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और सबऑर्डिनेट क्लोज हमारी डिपेंडेंट होती है, क्लियर। तो इस वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा क्लोज होती हैं, लेकिन उसमें एक डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का मिश्रण है, क्लियर। कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ, एक दूसरे पर उलझी हुई है, एक का मीनिंग दूसरे से निकलता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। क्लोज तो इसमें भी 2 और 2 से ज्यादा, इसमें भी 2 और 2 से ज्यादा, लेकिन इसमें सारे इंडिपेंडेंट हैं और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं।
बच्चे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस सेंटेंस में कितने क्लोज हैं और वो किस टाइप की क्लोज है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट है आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप, एक सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें हम देखते एक और ले लेते हैं, फिर साथ में देख लेंगे। यू आर लर्निंग क्लॉज दीज डेज। क्लियर बच्चे? अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या कहेंगे, ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस के अंदर देखना है कि क्लॉज कितनी है। क्लॉज कैसे देखते हैं, जितनी वर्ब होती है बच्चे उतनी हमारी क्लॉज होती। तो हमें स्पीक, ये वर्ब है, वर्ब है तो बच्चे सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं हो सकती और वर्ब के बिना सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बिना हो सकती है लेकिन सब्जेक्ट के बिना नहीं हो सकती। तो इस वर्ब का क्या हमारा, ये सब्जेक्ट। क्लियर? तो इस सेंटेंस में हमारी एक ही वर्ब है, इट मीन्स इस सेंटेंस में हमारा एक ही क्लोज है। और जिस सेंटेंस में हमारा एक क्लोज होता है वो हमारा कैसा सेंटेंस होता है बच्चे, कैसा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस में हमारी एक ही क्लोज होती है। और वो कैसी क्लोज है, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश धड़ल्ले से बोलता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से धारा प्रवाह से बोलता हूँ। तो इसमें अपना खुद का मीनिंग है। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस में मेन क्लोज होती है उसका अपना खुद का मीनिंग होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। तो ये कैसी क्लोज है, कैसी हुई, इंडिपेंडेंट हुई, मेन क्लोज हुई। नेक्स्ट देखते हैं, एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर हम क्लोज देखते हैं, एक है या दो है और वो कैसी है। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, लर्निंग, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, आगे देखो, आगे कहीं पे वर्ब नहीं है तो एक वर्ब एक क्लोज, और एक क्लोज इस सेंटेंस में है वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है बच्चे, सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है बच्चे, सिंपल सेंटेंस होता है। एक बात और है, बहुत ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके कि हम इस सेंटेंस को सेंटेंस कहें या क्लोज कहें। वो किस भी आप पे कहते हैं। एक का तर्क मैंने सुना था 2 दिन पहले ही, उसने कहा कि ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल, इसको हम क्लोज नहीं कहते, ये हमारा सेंटेंस होता है। उसने किस भी आप पे कहा कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, जब हमारे सेंटेंस में 2 पार्ट मिल जाए, 2 वर्ब मिल जाए, मतलब 2 क्लोज मिल जाए, तब तो वो हम उसको क्लोज कहेंगे क्योंकि उसमें 2 हैं। लेकिन जब वो खुद कह रहा है कि उसमें 2 है तो हम 2 क्लोज कहेंगे। भाई इसमें जब एक है तो हम एक क्यों नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात है। और वैसे भी अगर हम डेफिनेशन देखें, सेंटेंस हमारा क्लोज और फ्रेज से मिलकर बनता है, तो बिना क्लोज के तो हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस भी कहते हैं और यदि हम इसको क्लोज कह दें तो भी गलत नहीं होता। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 पार्ट हो गए तो इट मीन्स उसमें 2 क्लोज हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हम जब उसका पार्ट निकालेंगे तो उसमें एक तो मिल रही है, एक मिल रही है तो हम ये कहेंगे इसमें एक क्लोज है, 2 मिल जाए तो हम कहेंगे 2 क्लोज है। क्लियर? तो बच्चे ये सेंटेंस भी है और ये क्लोज भी है। सबसे पहले तो हम इसको सेंटेंस कहेंगे, अगर ये कहें इसमें क्लोज कितनी है तो इसमें एक क्लोज है। नेक्स्ट है हमारा यू आर लर्निंग क्लोज दिस डेज, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सेंटेंस है। अब देखते हैं कि किस टाइप का क्लोज है, इसका खुद का मीनिंग है। क्लियर? जिसका खुद का मीनिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, मेन क्लोज कहते हैं। तो वही बात है, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक क्लोज होती है और वो मेन क्लोज होती है। क्लियर? अब हम लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चे, राम इज इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर इज डल।
एक फुल स्टॉप, एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें क्लॉज ढूंढनी है, एक है, दो है, कितनी है और वो कैसी है। जितनी वर्ब उतनी हमारे क्या होती है, एक तो ये वर्ब होगी, आगे ढूंढो, एक ये वर्ब होगी, ठीक है। जितनी मेन वर्ब होती है उतनी हमारी क्लॉज होती है। वर्ब है तो सब्जेक्ट भी मिलेगा बच्चे, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, हिज ब्रदर, क्लियर। तो इसमें हमारी एक ये वर्ब, एक ये क्लोज हो गई, दूसरी ये वर्ब और दूसरी हमारी ये क्लोज हो गई, ठीक है। तो एक क्लोज तो बच्चे हमारी ये है और दूसरी क्लोज हमारी ये, दो क्लोज मिल गई। अब हमें ये देखना है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्लियर। राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है। अगर मैं इसको हटा देती हूं, राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है, इट मीन्स इसका अपना खुद का मीनिंग है, और जो खुद का मीनिंग हो जाता है वो हमारी कौन सी हो जाती है, मेन क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज। ये हमारी कौन सी क्लोज है, इंडिपेंडेंट। अब दूसरी को चेक करते हैं, हिज ब्रदर इज डल, उसका भाई डल है, इसका भी अपना खुद का मीनिंग है। तो जब खुद का मीनिंग हो जाता है वो भी हमारी क्या है बच्चे, वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो इसमें दो क्लॉज दोनों इंडिपेंडेंट, क्लियर। जब हमारी दोनों ही इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो हमारा सेंटेंस कैसा होता है बच्चे, वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड। कैसा सेंटेंस होता है हमारा, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। फिर से बता देती हूं, दो क्लोज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इट मीन्स वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। और हम इस सेंटेंस को ऐसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं। यह अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो एक ऐसा ले लेते हैं हम, कम एंड सिट हियर, कम एंड सिट हियर, क्लियर। अब देखो बच्चे, एक वर्ब ये हो गई मतलब एक क्लॉज, दूसरी वर्ब ये हो गई मतलब दूसरी क्लॉज। वर्ब है तो सब्जेक्ट भी मिलेगा। आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं जी, बच्चे इसमें सब्जेक्ट है लेकिन वो हिडन है, ठीक है। आप देखो जो बोलने वाला होता है बच्चे, वो स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है, क्लियर। तो जिसको ये कह रहा है कि आओ और यहां बैठो, कोई ना कोई तो लिसनर है, कोई ना कोई तो सुनने वाला है। अगर सुनने वाला ही नहीं होगा तो किसको कहेगा कि आ जा और बैठ जा, क्लियर। तो लिसनर जो होता है वो हमारा सेकंड पर्सन होता है, और स्पीकर और लिसनर को छोड़कर बाकी जितने होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इट मीन्स अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं तो मैं कह सकती हूं यू कम फुल स्टॉप, यू सिट हियर। दो सेंटेंस मिलकर हमारा एक सेंटेंस बना रहे हैं। किसकी हेल्प से, कंजंक्शन की हेल्प से, कनेक्टर की हेल्प से, ठीक है। दो सेंटेंस हमारे अब एक सेंटेंस बन गए हैं, क्लियर। यहां पे मैं सब्जेक्ट समझाना चाह रही थी आपको कि बिना वर्ब के सब्जेक्ट नहीं और बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं होती। तो इसमें दो क्लोज हैं, क्लियर, दो क्लोज है और दोनों ही कैसे हैं। अगर मैं इसको हटा देती हूं, कम आओ, अपना मीनिंग है। इसको हटा देती हूं, सिट हियर, यहां बैठो, अपना मीनिंग है। तो दोनों क्लोज कैसी है, हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। अगर हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है दोनों, तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है बच्चे, कंपाउंड। तो वो हमारा कैसा सेंटेंस होता है, कंपाउंड। तो बार बार समझ में आ जाना चाहिए आपको कि कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लोज होती हैं और वो सारी क्लोज हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं, और इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, एक बात और देखो बच्चे, अगर आपको समझ में ना आए कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है,
ठीक है, पहले तो बेस यही है कि आप उसको देखो कि डिपेंड है या इंडिपेंड है। ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, सारे ही इंडिपेंडेंट, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन फिर भी अगर आपको पहचानना हो तो एक इसका बेसिक ट्रिक आती है कंपाउंड सेंटेंस की, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो बच्चे इसकी पहचान करके आप बता दोगे कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस की जो ट्रिक है वो क्या है, फैन बॉयज। फैन बॉयज याद हो जाएगा ना, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज को याद कर लेना। ठीक है, एफ से हमारा क्या बना बच्चे, 4। 4 का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, के लिए नहीं है, 4। एफ से बना 4, ए से बना एंड, ये मेन होती हैं। एन से बना नोर, बी से बना बट, ओ से बना और, वाई से बना यट, और एस से बना स्टेट। क्लियर बच्चे? अगर कोई भी वर्ड इनमें से आपका आता है तो वो सेंटेंस आपका कैसा सेंटेंस होगा बच्चे, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब इसमें देखो यहां पे क्या आया था, कंजक्शन आपका बट आया था। बट इसमें है तो इट मीन्स ये कैसी क्लोज है, सॉरी कैसा सेंटेंस है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें देखो एंड आया है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड इनमें से आ जाता है तो आपको पहचान हो जानी चाहिए कि वो कौन सा सेंटेंस है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, ये तो हमारी ट्रिक है भाई। ठीक है, लेकिन इससे पहले तो आपको बेस ही पता होना चाहिए कि डिपेंड है या इंडिपेंडेंट। दोनों ही, तीनों ही जितनी भी हैं सारे इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। क्लियर? ये फैन बॉयज आप याद रख लो, जिस बच्चे को याद ना हो कोई वर्ड ऐसा आ जाता है तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चे। पहले ही मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस है ये, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है क्यों नहीं बता रही, क्योंकि बच्चे आप खुद उसको आइडेंटिफाई करो, पहले क्लोज निकालो और फिर उसको देखो डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, तब बताओ उसको कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसलिए हम पहले एग्जांपल लेंगे और फिर बताएंगे कौन सा सेंटेंस है। अब नेक्स्ट है हमारा आई नो हिम। समझ में आ रहा है बच्चे, ये भी बोल गया। आई नो हिम हु हेल्प यू, फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर हम क्लोज देखेंगे, जितनी वर्ब उतनी क्लोज। एक वर्ब एक क्लोज मिल गई, दूसरी वर्ब दूसरी क्लोज मिल गई। वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होंगे, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। बच्चे ध्यान से देखो, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो काम करता है, एक तो सब्जेक्ट बनेगा और दूसरा हमारा कंजक्शन भी वही बनता है। क्लियर है? अब इसमें क्या है, हमारी दो क्लोज है। अब ये देखो कौन सी डिपेंड है, कौन सी इंडिपेंडेंट है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, इसका क्लियर मीनिंग है। जिसका क्लियर मीनिंग होता है वो हमारी कौन सी क्लोज होती है, प्रिंसिपल क्लोज होती है। क्लियर है? अब इसको देखो, इसको हटा के इसको देखो, हु हेल्प यू, जिसने आपकी सहायता की थी। अब इससे तो कोई क्लियर नहीं हो रहा कि किसने सहायता की थी। ठीक है, तो जब मीनिंग क्लियर ना हो तो उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, या दूसरा क्या नाम है इसका, डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंड है, आधारित है किसी ना किसी पर। सबऑर्डिनेट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, आश्रित। ये आश्रित है, किस पर आश्रित है अपने मीनिंग के लिए, प्रिंसिपल पर आश्रित है। ठीक है, और ये जो है हमारे, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक डिपेंड हो गई और एक इंडिपेंडेंट हो गई। तो जिस सेंटेंस में हमारे दोनों टाइप के हो जाए, डिपेंड और इंडिपेंड, वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है? अब देखो दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। कंपाउंड सेंटेंस में भी दो या दो से ज्यादा क्लोज हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो या दो से ज्यादा क्लोज हो सकती हैं। फिर आइडेंटिफाई कैसे करें, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। यदि उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप की आ जाती हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बच्चे इसमें देखो, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट है और एक प्रिंसिपल है, तो दोनों टाइप की है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्रित सेंटेंस है।
क्लियर। एक बात और बच्चे, सबऑर्डिनेट क्लॉज का कैसे पता चलेगा? इजी वे में अगर आप पता करना चाहो तो जो हमारी कंजंक्शन से शुरू होती है, ये है ना हमारा कंजंक्शन, ठीक है, जो हमारी कंजंक्शन वाली क्लॉज होती है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जो बच जाती है वो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। क्लियर। आप कंजंक्शन देख लेना, जो कंजंक्शन से शुरू होती है वो हमारी सबऑर्डिनेट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। The boy who is waiting outside is my brother. Is my brother. फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप, एक सेंटेंस। अब हम क्लोज देखते हैं इसमें कितनी है, जितनी वर्ब मिलेंगी उतनी क्लोज। एक ये वर्ब मिल गई, एक क्लोज, एक ये वर्ब मिल गई, दो क्लोज। इट मीन्स इस सेंटेंस में हमारी दो क्लोज है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब वर्ब है तो सब्जेक्ट में मिलेगा, इसका ये सब्जेक्ट। अभी बताया था कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो काम करता है, एक तो कंजंक्शन बनता है और दूसरा सब्जेक्ट बनता है। क्लियर। अब इस वर्ब का तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है बच्चे? आप ये कहो जी ये हो, कुछ बच्चे नहीं, ये हमारा क्या है? वेटिंग आउटसाइड। किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। और एडवर्ब जो है वो कभी भी नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, उसमें से नाउन और प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये तो हमारा बन नहीं सकता। तो अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो क्या बचा बच्चे? द बॉय। ये आपका सब्जेक्ट है। किसका? इस वर्ब का। क्लियर। तो आपकी जो कंजंक्शन से शुरू होने वाली है यहां तक की, ये आपकी कौन सी क्लोज हुई? कंजंक्शन से शुरू होने वाली सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है। इसको अभी सबऑर्डिनेट मत बोलो, पहले आप आइडेंटिफाई करो, इसका मीनिंग देखो। हु इज वेटिंग आउटसाइड, जो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं कि कौन इंतजार कर रहा है, ठीक है। जिसका क्लियर मीनिंग नहीं होता वो आपकी कौन सी होती है? सबऑर्डिनेट क्लोज। ये तो बाद की बात है, जब आपको समझ में ना आए तो कंजंक्शन को देखो और वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। अब क्या बचा? इतना तो हो गया। अब बचा क्या? द बॉय इज माई ब्रदर, कि लड़का, वो लड़का मेरा भाई है। तो इसका मीनिंग देखो क्लियर है। द बॉय इज माई ब्रदर, इसका मीनिंग क्लियर है। इट मीन्स जो ये और ये क्लोज है हमारी, ये कौन सी क्लोज है बच्चे? प्रिंसिपल। कौन सी क्लोज है? प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। और प्रिंसिपल कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? अब तक तो हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो इस सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लोज हो गई और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक इंडिपेंडेंट हो गई और एक डिपेंडेंट हो गई। तो जिस सेंटेंस में हमारे दोनों टाइप के हों, डिपेंड और इंडिपेंड, प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट, तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या कहोगे कि ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर। तो बच्चे जिस तरह मैंने कंपाउंड की पहचान बताई थी कि कंपाउंड सेंटेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स की भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, पहचान बता देती हूँ कि अगर वहां से आपका कंजंक्शन इस टाइप का है तो आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। कंपाउंड में मैंने क्या बताया था? फैन बॉय बताया था। क्लियर। फैन बॉय वाले जितने भी वर्ड्स थे, अगर वो आपका कंजंक्शन है तो आपकी कंपाउंड सेंटेंस है। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स है बच्चे, ये तो बेटा बाद की बातें होती हैं, ठीक है। वैसे तो आपको बेस ही क्लियर होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या पहचान हो? जो कंजंक्शन हमारा हु हो, होज, ऐसा ही, होम, विच, दैट, वाई, खत्म हो गया भाई, वेयर, हाउ। तो इस टाइप का अगर आपका कोई भी कंजंक्शन है
तो वो आपका कौन सा सेंटेंस होगा बच्चे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और कंपाउंड का मैंने बता ही दिया है कि उस टाइप के वर्ड अगर आपका कंजक्शन है तो कंपाउंड, और इस टाइप का कंजक्शन है तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो बच्चे आई थिंक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए और आ ही गया होगा। एक बात और बताऊंगी, उसके बाद हम अपना टॉपिक फिनिश करें। जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है बच्चे, ये हमारी 3 टाइप की है। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। क्लियर? नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज कौन सी होती है, एडवर्ब क्लोज कौन सी होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, सिर्फ कैसे आइडेंटिफाई करें क्लोज को, और वो क्लोज कौन सी क्लोज है, डिपेंड है या इंडिपेंड है, और किस टाइप से हम उसको सेंटेंस की पहचान करते हैं। तो बच्चे जितना हमने सीखा, मेन उसमें 2 ही बातें हैं कि सेंटेंस में कितनी क्लोज हैं और वो डिपेंड है या इंडिपेंड है। क्लियर बच्चे? अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा से देख लो वीडियो को। क्लियर? तब तक आप इस पर रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इन पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।